हेलो प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पाठशाला के अंदर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया कंसेप्ट, नया टॉपिक, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के इस चैप्टर के अंदर हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक से, और उसके बाद में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको एडवांस चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में आज हम लोग बेसिक फार्मूला समझेंगे, और बेसिक फार्मूला के साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे आज सॉल्व करवा के समझाएंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस वर्क करता है। तो सबसे पहले तो बच्चे ये टर्म ही आपको समझनी है कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, किस तरीके से इससे डील आप करेंगे। तो प्रॉफिट और लॉस की इस टर्म को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। प्रॉफिट और लॉस को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने क्या किया, आपने 100 रुपीज़ में उसको परचेज कर लिया, और उसके बाद में आपने उसको 120 रुपये में आपने उसको सेल कर दिया। ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है, हर किसी को ये बात समझ में आ जाएगी कि जब आपने 100 में उसको खरीदा और 120 में उसको बेचा, तो उस समय पे आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर उसी ऑब्जेक्ट को, जिसको आपने 100 रुपीज़ में परचेज किया था, लेकिन आपने उसको कितने में बेच दिया, 80 रुपये में बेच दिया, तो उस समय पे आपको क्या होगा, फिर लॉस होगा। तो इन टर्म को समझने का बड़ा सिंपल सा यही एक तरीका है कि आपको ये समझ में आना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं। उसके बाद में जो इसके अंदर फॉर्मूला आपने समझने हैं और जिन फॉर्मूला का आपने यूज करना है, वो फॉर्मूला क्या है। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, कॉस्ट प्राइस बेटा कहते हैं बाइंग प्राइस को, यानी जिस प्राइस पर आपने ऑब्जेक्ट को परचेज किया है। ठीक है ना, जिस प्राइस पे आपने ऑब्जेक्ट को परचेज किया है उसको आप क्या बोलेंगे, बाइंग प्राइस बोलेंगे। ठीक है। तो बाइंग प्राइस में आपने ऑब्जेक्ट को खरीदा है जिस प्राइस पे, यानी परचेज किया है, समझ गए, उसको बोलेंगे बाइंग प्राइस। उसके बाद में हमारे पास है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होगा जिस पे आपने ऑब्जेक्ट को बेचा होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को जिस प्राइस पे आपने बेचा होगा वो प्राइस क्या होगा, हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो समझ में आ गया होगा, कॉस्ट प्राइस जिसको सीपी से लिखते हैं, ये वो प्राइस है जिस पे ऑब्जेक्ट को खरीदा जाता है। सेलिंग प्राइस जिसको एसपी से लिखते हैं, ये वो प्राइस है जिस पे ऑब्जेक्ट को बेचा जाता है। अब बात आती है प्रॉफिट और लॉस की। तो लास्ट पॉइंट में आपको समझाया था प्रॉफिट और लॉस का मीनिंग यहाँ पे क्या है। तो प्रॉफिट और लॉस का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो उस समय पे आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा तो उस समय पे आपको क्या होगा, लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको आंसर करने के लिए इस फॉर्मूला को देखेंगे। इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं इसको। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, प्रॉफिट का है। तो प्रॉफिट कैसे लिखना है आपने, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एग्जाम्पल की फॉर्म में समझ लो, यदि आपने किसी ऑब्जेक्ट को 100 रुपये में खरीदा और 120 में बेच दिया, तो उस 120 में से 100 को आपने माइनस करना है। तो जो 20 यहाँ पे बचा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि वो अंतर है जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का है, वो क्या है, प्रॉफिट है। इसी तरीके से बचा है लॉस। लॉस क्या है, कॉस्ट प्राइस में से जब सेलिंग प्राइस को निकालेंगे तो आपके पास लॉस की वैल्यू पता लगेगी। तो उसी 100 रुपये वाले ऑब्जेक्ट को आप अगर 80 रुपये में बेचते हो, तो उस समय पे आपके पास क्या होगा, 100 - 80 हम करेंगे, तो जो 20 रुपये अब आपको मिलते हैं यहाँ पे, वो क्या है, आपका लॉस वैल्यू है। समझ में आया। प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करना है, लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करना है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद बारी आती है प्रॉफिट परसेंट की। देखो, परसेंटेज का चैप्टर जो आपने लास्ट वीडियोस के अंदर स्टडी किया, उस पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज को 100 पे आंकना ही परसेंटेज कहलाता है। परसेंट, प्रति 100 पे देखना। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आया, सपोज करो ये 20 रुपए का प्रॉफिट आया, तो ये 20 रुपए का प्रॉफिट कितने पे आया, 100 पे, तो यहाँ से परसेंटेज निकाला जा सकता है। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, और ये जो वैल्यू आएगा ये परसेंटेज के अंदर आपका आ जाएगा। एक बात को हमेशा आप याद रखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को जब हम निकालते हैं तो कोशिश यही रखनी है
कि हम उसको कॉस्ट प्राइस पे आंसर करें। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों दे रखे हैं, अगर कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा तो उसको हम पहले निकाल लेंगे, फिर इसको फार्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, ये फार्मूला हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा कि आपके पास प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और इसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से, और इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से है बेटा लॉस परसेंट। लॉस परसेंट में क्या फार्मूला यूज करना है, लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, लॉस अब कब होगा, जब सेलिंग प्राइस कम होगा, तो आपका फार्मूला बनेगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तब परसेंटेज में जो रिजल्ट बनेगा वो किसका बनेगा बच्चे, वो बन जाएगा आपका लॉस परसेंट का। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद कुछ फार्मूला और भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं, और वो जो फार्मूला अभी हमने पढ़े बेसिक 4 फार्मूला उनसे लिए गए हैं, और इनको हम एडवांस फार्मूला भी कह सकते हैं, और कई जगह पे आपको ये डिराइव्ड फार्मूला भी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दे रखा है और कॉस्ट प्राइस दे रखा है, और आपसे पूछ लेता है सेलिंग प्राइस निकालना, तो उस समय पे आप क्या काम करोगे, कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करोगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100, तो जो रिजल्ट आएगा वो किसका आंसर आ जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस का। इसी तरीके से अगर आपको लॉस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है और सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो उस समय पे आप करोगे, सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाई 100 करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस का। अब इसका उल्टा भी पॉसिबल है, आपको पेपर में प्रॉफिट परसेंट दे रखा होगा और सेलिंग प्राइस दे रखा होगा और कॉस्ट प्राइस पूछेगा, तब आपको जो करना है तो ये प्रोसेस को बिल्कुल उल्टा कर देना है। यानी जैसे ही आप सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है और कॉस्ट प्राइस निकालना चाह रहे हैं, तो आप क्या काम करोगे, जो प्रॉफिट के प्लस और माइनस में करके जो लिखना है, जैसे लॉस वाले में माइनस करके लिखना है, वो डिवाइड वाले फैक्टर में ले आना डिनोमिनेटर के अंदर, और जब सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो उस समय उनको रखेंगे न्यूमरेटर के अंदर। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला आप लिख के देखोगे एक दो बार, ऑटोमेटिक आपको ये माइंड में जो है याद हो जाएंगे। तो इन पे हम क्वेश्चंस करते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन लिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन क्या है, ए पेन इज बॉट एट ₹20 एंड सोल्ड एट ₹50, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करोगे तो सॉल्यूशन के अंदर आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। तो ये पेन जो है ये कितने पे खरीदा गया, 20 रुपए पे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका ये कॉस्ट प्राइस हो गया। पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चे, 20 रुपए। फिर कितने पे बेचा गया, 50 पे, तो इसका मतलब ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 50। ठीक है, पूछ क्या रहा है, आंसर क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, अभी हमने स्टडी किया, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, क्या करना है आपने, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 100 से, और इस फार्मूला का जो भी रिजल्ट होगा वो हमारा आंसर होगा। समझ गए। तो इसमें क्या है, 50 हमारा क्या है सेलिंग प्राइस, माइनस 20 क्या है कॉस्ट प्राइस, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 20, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 100 से, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। कितना वैल्यू बनेगा, ऊपर यहाँ पे वैल्यू आएगा 30, नीचे है 20, और मल्टीप्लाई करना है आपने 100 से। तो ये आंसर कितना बना, ये जीरोस कैंसिल होंगे, ये 3/2 यानी 300/2, इट विल 150। तो ये परसेंटेज के अंदर आपका प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू आ गया कितना, 150%। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इसको दोबारा सुन, ध्यान से देखो, सुन लो क्वेश्चन को। एक पेन है जिसको 20 रुपए में खरीदा गया, जिसको बाद में 50 रुपए में बेच दिया, और प्रॉफिट परसेंट निकालना पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस कितना है 20 है, सेलिंग प्राइस कितना है 50 है, उसके बाद प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगा देंगे सीधा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 50 माइनस 20 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। तो ये आपका रिजल्ट हो सकता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1500। दो, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का जो डिफरेंस है वो 1500 है। अब हमें नहीं पता कि कौन सी चीज ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले नोट कर लेंगे, क्या नोट कर लेंगे, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है बेटा, डिफरेंस दे रखा है आपको 1500 रुपये। ठीक है, 1500 रुपये डिफरेंस दे रखा है। अब कहता है कि इफ देर इज ए प्रॉफिट ऑफ 10%, अगर हमारे पास 10% का प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस की एक्चुअल वैल्यू क्या है वो निकालनी है। ठीक है, तो डाटा क्या दे दिया आपको, साथ में आपको डाटा दे दिया प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट परसेंट कितना है बेटा, 10% का है। अब यहां से क्लियर हो गया कि हमारे पास में जो डिफरेंस है वो कैसे निकाला हुआ है। अब क्योंकि ये प्रॉफिट परसेंट आपको दे दिया तो परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट मिला है आपको, तो प्रॉफिट का मतलब सीधा हो गया कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। समझ गए, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना है बेटा, 1500 रुपये। समझ गए बात, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप इस प्रॉफिट परसेंट से इक्वेशन बनाओगे एक और उसको कंपेयर करोगे यहां से, कैसे, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 10 रुपए का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट कितने पे है, ये 100 पे 10 का प्रॉफिट है। समझ गए, तो हमारे पास ये वैल्यू फिर क्या माना जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या चीज है, ये प्रॉफिट है। तो इस ऑब्जेक्ट का फिर सेलिंग प्राइस कितना होगा, दोनों को ऐड करने से 110 रुपये, यानी आपने 100 रुपये वाली चीज को 110 में बेचा तभी तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यहाँ हमारा प्रॉफिट कितना है, 1500 है। समझ गए ना, तो ये चीज को आप क्या करोगे, आपस में कंपेयर करोगे। अब प्रॉफिट अगर 10 रुपये है तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये है। यहाँ आपका प्रॉफिट कितना है, 1500 रुपये है। ठीक है ना, तो 1500 रुपये जब प्रॉफिट होगा तब कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो ये एक चीज को ध्यान से देखो कि इस क्वांटिटी को अगर आप 1500 बनाना चाहोगे यहाँ पे, तो 1500 जब आप बनाना चाहोगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे तब 1500 बनेगा, आपको 150 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सी बात हो गई। फिर अगर प्रॉफिट को 150 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो यहाँ पर भी आपको फिर क्या करना पड़ेगा, 150 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा बेटे, 15,000 रुपये। बात आई समझ में, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये तरीका आप क्वेश्चन का फाइंड आउट करने का है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता लग गया कि 10 रुपये प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपये पे, तो अगर प्रॉफिट 1500 रुपये होना है तो वो कितने पे होगा, तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट का जितना मल्टीपल है उतना मल्टीपल ही आप यहाँ लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये एक नया इसके अंदर कंसेप्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले जो चीजें आपको दी गई थी वो एक ही तरह के ऑब्जेक्ट पे बता रखी थी कि एक ही ऑब्जेक्ट हमारे पास है जिसका कॉस्ट प्राइस आपको पता है या सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट लॉस निकालना है। बट अब क्या है, चीजें अलग अलग हैं। चीजें दो आपको कंसिडर कर दी, एक्स और वाई, और इक्वेशन ये समझनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है अपने आप में, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर है तो उस कंडीशन में प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालना है। तो उस टाइम में आपके पास जो क्वांटिटी x और क्वांटिटी y है उसको यूज करना है आपने, x माइनस वाई डिवाइड बाई वाई इंटू 100%। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब मैं इस क्वेश्चन को इस ऊपर वाले कंसेप्ट से भी आपको करके समझाता हूं और साथ के साथ आपको एक ट्रिक भी समझाता हूं जिससे आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्या कह रहा है ये, कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, यानी क्या हुआ, सीपी ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 10 आर्टिकल। यही तो है कि कॉस्ट प्राइस 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 10 आर्टिकल के बराबर है। फाइंड करना है प्रॉफिट और लॉस परसेंट, हमें नहीं पता प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, पहले उसको निकालेंगे फिर आंसर करेंगे। अब ऊपर वाला फार्मूला जो है उसके हिसाब से देखो, इस फार्मूला से इसको कंपेयर करो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15, और y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 10। अब हमारे फार्मूला में पुट कर दो, प्रॉफिट और लॉस परसेंट का फार्मूला जो आपको दिया है उसमें पुट कर दो। तो फार्मूला के हिसाब से क्या है, फार्मूला के हिसाब से है हमारा 15 माइनस 10 डिवाइड बाई 10, और इसको आपने करना है 100 से मल्टीप्लाई।
तो इसको जब पूरा लिखोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5/10। 5/10 का मतलब 1/2, और 1/2 गुणा में 100, इसका मतलब ये आंसर कितना आ गया, 50। तो आपके पास वैल्यू आ गई 50, और ये प्लस की आ रही है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो प्रॉफिट परसेंट का आंसर कितना आ गया, 50%। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है जो आपको अभी मैं बता रहा हूँ, जिसको ट्रिकी बोल सकते हैं, कि आप सीधा लिखो इसको कि 15 ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस हमारा 10 ऑब्जेक्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब रेशियो कंसिडर कर लो, सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15/10। इसको सिंपल करोगे तो ये कितना आएगा, 3/2। सीधी सी बात है, यहाँ से 2 रुपए से 3 रुपए बन रहे हैं, तो कितना वैल्यू आपको प्लस हो रही है, 1 हो रही है। तो 2 से 3 बन रहे हैं, और हमें पता है कि 3 क्या है, सेलिंग प्राइस, और 2 क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आपको पता लग गया, तो प्रॉफिट परसेंट आप निकाल लोगे सीधा सीधा, यहाँ 1/2 गुणा में 100 करते ही आपका आंसर आ जाएगा, और कितना आ गया, 50%। तो मैं ये चाहूंगा कि बजाय इस कंसेप्ट के आप सीधा इसको लिखें, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहे हैं, ध्यान से समझो। इफ 60% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 40% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, 60% of cost price of an article is equal to 40% of selling price, then what is the profit percentage। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, वो आपने निकालना है। करो सॉल्यूशन आप करके देखो, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट लगाना है सीधा। 60% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 60% of cost price of an article is equal to 40% of selling price। 60% किसका, कॉस्ट प्राइस का, बराबर है किसके, 40% ऑफ सेलिंग प्राइस के। तो इनको सोल्व करिए, ये कितना होगा, 60% को कैसे लिखोगे, 60/100 इंटू CP इज इक्वल टू, ये क्या लिखोगे, 40/100 इंटू SP। तो ये 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से ये जीरो चला गया, यहाँ पे ये कितना बचेगा, इसको कैंसिल करोगे तो 3, यहाँ पे बचेगा 2। अब लिख लो आप सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, जैसे पहले लिखा था। सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, ये आ जाएगा बेटे आपके पास 3/2। तो 3/2 आप जैसे ही लिखते हो तो आपको पता लग रहा है कि एक ऐड करने से ये 2 से 3 बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक जो है वो आपका क्या है, प्रॉफिट है। अगर 2 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस है, तो एक प्रॉफिट हो गया, आपको 3 रुपये सेलिंग प्राइस बन रहा है। तो ये पूछ क्या रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फिर वही फार्मूला आपको समझाया हुआ है कि प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 50%। अब बच्चे देख के कंफ्यूज होंगे कि इसको कैसे करें, तो इसको करने का तरीका बड़ा सिंपल है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लो और उसको जस्टिफाई करो, आप कर